डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन। सो जो टर्म ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, यूजुअली हम इसको इंटरचेंजेबली जो है यूज़ करते हैं इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, चाहे वो साइकोलॉजी हो, एजुकेशन हो या इकोनॉमिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, बट उनमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस पाए जाते हैं। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी दैट ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही जो हैं इसेंशियल एस्पेक्ट हैं ह्यूमन लाइफ के, क्योंकि ये डिस्क्राइब करते हैं उस प्रोसेस को जो चेंजेस लेके आते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी। जबकि जो ग्रोथ है एक क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, वाइल जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस से रिलेटेड है। सो ग्रोथ का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट। जब भी ग्रोथ का मतलब होता है कि क्वांटिटी में किसी चीज़ का बढ़ना, चाहे वो साइज हो, बॉडी का हो या इसके डिफरेंट पार्ट्स हों। सो इसको कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ वेट, साइज ऑफ ऑर्गन्स और फिजिकल डायमेंशंस। ठीक है। और जो ग्रोथ है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो रुक जाती है, यूजुअली अडल्टहुड। ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी या फिर आपके कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इंक्रीज इन child's height from 3 to 4 feet और weight gain from 20 kg to 25 shows physical growth। ये क्या होती है? फिजिकल ग्रोथ। तो ऑन द अदर हैंड लेट्स सी कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट क्या है? एक क्वालिटेटिव चेंज है जो इन्वॉल्व करता है हमारे इम्प्रूवमेंट किसमें? स्किल्स में, एबिलिटीज़ में या बिहेवियर पैटर्न में। अब डेवलपमेंट में क्या क्या होता है? इसमें फिजिकल जो ग्रोथ है वो भी आ जाती है, इमोशनल भी आता है एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल भी होता है, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट। मतलब ये होलिस्टिक है। ग्रोथ जो है एक पार्ट है डेवलपमेंट का, और जो डेवलपमेंट है एक कॉन्टिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। जो स्टार्ट होती है जब हम पैदा होते हैं और ये तब तक होती है जब तक हमारी जो है वो डेथ नहीं हो जाती। ठीक है। एग्जाम्पल में एक बच्चा जो है बोलना सीखता है, रीजन जो है उसमें डेवलप होता है और कोऑपरेट करता है जब औरों के साथ। तो ये सारे एस्पेक्ट क्या होते हैं? डेवलपमेंट के होते हैं। सो लेट्स सी कि थोड़ा सा रिलेशनशिप क्या है दोनों में, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो दे आर डिफरेंट, बट कुछ ना कुछ उनमें कुछ क्लोजनेस है, दे आर समवेयर क्लोजली रिलेटेड। अब देखो, जो ग्रोथ है वो कंट्रीब्यूट करती है किसमें? डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है तो आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करती है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ जो है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि ग्रोथ जो है एक पार्ट है डेवलपमेंट का। और जो दोनों है, कहाँ, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों के इन्फ्लुएंस जो है इन पे अफेक्ट करता है। नाउ लेट्स सी सम डिफरेंसेस। तो सबसे पहले नेचर। ग्रोथ में क्या है? क्वांटिटी है। क्वांटिटी में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि साइज का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना और फिजिकल डायमेंशन। जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटी में कुछ चेंज आना, फॉर एग्जाम्पल एबिलिटीज इंप्रूव होना, बिहेवियर इंप्रूव करना, पर्सनैलिटी बढ़ना या कुछ फंक्शनिंग में इंप्रूव होना या इमोशनल इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो हैं वो इंप्रूव होना, ये है डेवलपमेंट। जब इनका बेसिक मीनिंग कि ग्रोथ क्या है, ये है एक फिजिकल और विजिबल इंक्रीज इन बॉडी साइज। मतलब जो ग्रोथ है हम उसको विजिबल, हम उसको देख सकते हैं। किसी भी पर्सन में अगर आप देखो कि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, विच मीन ही और शी इज ग्रोइंग, मतलब उसका जो है ग्रोथ हो रहा है। ये फिजिकल एस्पेक्ट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल प्रोग्रेस होती है, प्रोसेस है। इसके साथ साथ जो है वेरियस कैपेसिटीज हैं, लाइक फिजिकल जो हम देख सकते हैं, लेकिन अब मेंटल, इमोशनल और सोशल चीज़ें हैं उनको क्या होता है, उनको ऐसे विजिबली नहीं देख सकते, लेकिन उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जो ग्रोथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर में, यूनिट में, जैसे कि अगर हाइट बोले तो इतनी सेंटीमीटर है, इतनी फीट है, या वेट बोले तो इतना केजी है।
जबकि जो डेवलपमेंट है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, उसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। कैसे? बिहेवियर के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू या एडजस्टमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है अगर इंटेलेक्चुअली वो डेवलप हो रहा है तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मे बी वो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हो या फिर उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा हो तो वो आएगा डेवलपमेंट में। बट वो क्या, हम आंखों से तो नहीं देख पाए लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। कैसे? बिहेवियर में। ठीक है। अब जो ग्रोथ के एस्पेक्ट हैं वो मेनली क्या है? फिजिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट। ठीक। फिर आता है टाइम स्पेन। अब जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेच्योरिटी होती है एक पर्सन की। यूजुअली एक टाइम के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, एक टाइम के बाद हमारे ऑर्गन्स नहीं बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये जब हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारी डेथ तक जो है वो रहती है। ये नेक्स्ट डिफरेंस। फिर आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का क्या मतलब है कि जो ग्रोथ है एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक सर्टेन बायोलॉजिकल लिमिट है, उसके ज़्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन का एक ब्रेन है, वो डेवलप कर रहा है, उसका बॉडी साइज बढ़ रहा है, तो अब ये तो नहीं है कि 10 फीट हो जाएगा कोई, या 20 फीट हो जाएगा। देर इज सर्टेन लिमिट ऑफ दैट। कुछ लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर है। उसकी कोई मतलब आपको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं रखा है कि बस डेवलपमेंट इतनी ही होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का। ये ब्रॉडर डायरेक्शन में मल्टीपल डोमेन्स है लाइफ में, तो वो उसी तरह से ग्रो करती जाती। सो इट हैज़ अ ब्रॉड डायरेक्शन इन्वॉल्विंग मल्टीपल डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब स्कोप में क्या आ जाएगा? जो ग्रोथ है वो नैरो है स्कोप में, क्योंकि वो एक कंपोनेंट है डेवलपमेंट का, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट हम उसमें देखते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें ग्रोथ भी आती है और साथ में और भी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिलती है, जैसे कि पर्सनैलिटी इम्प्रूव होना, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ना। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब चेंज टाइप कैसे? ग्रोथ में कैसे चेंजेस आते हैं? फिजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, ओनली। और जो डेवलपमेंट है उसमें फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो आते हैं। अब डिपेंडेंसी, अगर ग्रोथ की बात करें तो मोस्टली, यहाँ पे मोस्टली बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि इन्वायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता है, बट मोस्टली इट डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन। और जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है हेरिडिटी पे भी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के भी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, हमारे तो लर्निंग प्रोसेस उतनी अच्छी होगी। अगर हमारा जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो खुद एक एजुकेशनल सोसाइटी है, मान लो कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं देर आर हाई चांसेस कि वो भी जो है एजुकेटेड होंगे और उनकी लर्निंग प्रोसेस और बेहतर होएगी। फिर उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपीरियंस। अब ग्रोथ पे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अब आप ये कॉन्ट्रडिक्ट मत करना कि जिम करेंगे तो हो जाएगा, बट लिमिटेड इफेक्ट होता है ग्रोथ का। ऑन द अदर हैंड जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा और मेजर रोल जो है प्ले करते हैं और उनका मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, आपने मान लो कोई भी स्किल से कि आप उसको बार 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 प्रैक्टिस कर रहे हो, विच मीन्स आप उसमें बेहतर होते जा रहे हो। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना उसको ज़्यादा परफॉर्म करेंगे आप उतने ज़्यादा बेहतर उसमें होते जाएंगे। अब आता है रेट। रेट मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा कैसी होती है? जब हम अर्ली ईयर्स में होते हैं, जब चाइल्डहुड वाला फेज होता है, तो वहाँ पे ग्रोथ जो है रैपिड होती है। बट क्या होता है, धीरे धीरे विद टाइम जो है ये स्लो होती जाती है और इवेंचुअली जो है वो लास्ट में रुक जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस है और फ्लेक्सिबल है। ये जो है बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन कि आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, राइट। फिर आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स कि अगर ग्रोथ है तो एक वो प्रिडिक्टेबल और एक यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल, पहले छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, फिर वो चाइल्ड बनता है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस की स्टेज आती है, फिर अडल्टहुड आता है, देन ओल्ड एज आती है। लाइक एक प्रॉपर सीक्वेंस है ग्रोथ का। बट जो डेवलपमेंट है, ठीक है,
ये जो डिपेंड करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये जो है डिपेंड करती है सोशल और इमोशनल लर्निंग के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इन्फेंसी में ऐसा होगा फिर चाइल्ड में ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं है, इसमें ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। फिर आता है मेजरेबिलिटी, मतलब मेजरेबिलिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा था सेम वैसा ही है कि इसको ईजिली मेजर कर सकते हैं विद स्केल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम BMI करते हैं, हाइट चार्ट होता है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट को इट इज़ हार्ड टू मेजर। इसको असेस कैसे करते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे कि इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज, लिम्स, ब्रेन ग्रोथ, ये सारा क्या है? ग्रोथ है। जबकि लर्निंग लैंग्वेज, इमोशनल कंट्रोल, मोरल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स ये किस में आती हैं? डेवलपमेंट में आती है। सो एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है का एक एंड पॉइंट होता है कि वो अडल्टहुड के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये कंटिन्यू करती है हमेशा विदाउट एजिंग, विद एजिंग एंड एक्सपीरियंस, विच मीन एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ ये जो है वो बढ़ती ही जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। सो यूनिवर्सैलिटी मतलब कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स में हम ग्रोथ देखते हैं कि सेम हो रही है। सेम मतलब अब ये नहीं कि हाइट वेट सबका बढ़ रहा है, विच मीन्स कि सब ग्रो करते हैं। पहले बच्चा है, इन्फेंसी की स्टेज है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, तो वो सारे चेंजेस सब में आते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट है वो वाइडली डिपेंड करती है किसके ऊपर? इन्वायरमेंटल, कल्चर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोथ। अब जो ग्रोथ है वो ह्यूमन कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो नेचुरली होती है। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सोशल इन्वायरमेंट। इसको इन्फ्लुएंस होता है थ्रू एजुकेशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ और सोशल इन्वायरमेंट के साथ। तो ये नेचुरल नहीं होती, इसको सीखा जाता है। फिर जो ग्रोथ है वो फोकस करती है, फोकस ऑन हाउ मच चेंज हैज़ अकर्ड, कि कितना चेंज हुआ है किसी भी चीज़ में, होता है फिजिकल ग्रोथ में, साइज, वेट, हाइट में। जबकि जो डेवलपमेंट है वो फोकस करती है कि हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से जो चेंजेस हैज़ बीन अकर्ड, राइट। सो टाइप ऑफ चेंज कि ये क्वांटिटेटिव है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, बट दीज आर गुड थिंग्स, क्योंकि जैसे अगर मान लो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, मान लो 16 मार्क पे आ गया, तो आपके पास हाई पॉइंट्स है, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करो, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आता है डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं मेचोरिटी, स्किल और इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल उसके बाद दे देंगे कि चाइल्ड का इंक्रीज कर रहा है हैंड साइज में, और चाइल्ड का अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है हैंड राइटिंग में या ड्राइंग स्किल में, तो वो क्या है? डेवलपमेंट। सो लेट्स सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है पार्ट है डेवलपमेंट का, बट जो डेवलपमेंट है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ग्रोथ जो है रिलेट करती है हमारी बॉडी के साथ, जबकि जो डेवलपमेंट है वो रिलेट करती है बॉडी, माइंड, इमोशन और बिहेवियर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा जो है ग्रो करता है, जब जिसकी हाइट बढ़ती है, बड़ा उसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, टॉल होता जाता है, तो वो ग्रोथ होती है। बट जब भी सेम बच्चा जो है वो लर्न करता है कि क्रिटिकली किस तरह से सोचना है और सोशली किस प्रकार से खुद को एडजस्ट करना है या अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो वो बन जाता है डेवलपमेंट। आई होप आपको आज के बाद कभी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप you have enjoyed this lecture. Goodbye.